क्या मृत्यु के बाद करवाया जाने वाला भोज यानी मृत्यु भोज सच में पाप होता है? क्या इसे खाना हमारे पुण्यों को नष्ट कर देता है? क्या हमें इसमें शामिल होना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए? आज हम जानेंगे इन महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर स्वयं प्रेमानंद जी महाराज के शब्दों में। जब किसी परिवार या रिश्तेदार में कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़ देता है तो उसकी स्मृति में भोजन कराया जाता है। उसे ही हम मृत्यु भोज कहते हैं। भारत में कई लोग इसे लेकर भ्रम में रहते हैं। कुछ इसे पुण्य मानते हैं तो कुछ इसे पाप मानते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज इस भ्रम को बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं मृत्यु भोज खाना कोई अपराध नहीं है और न ही इससे आपके पुण्य नष्ट होते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के मृत्यु भोज में जा रहे हैं जो पापी था तो भी आपको उसका पाप नहीं लगता, लेकिन शर्त यह है कि आप वहाँ ईश्वर का नाम जप करते रहें। और अगर आप कोई वैष्णव है तो ऐसे में नाम जप करते हुए भोजन करना आपके लिए पुण्य को और भी बढ़ा देता है। महाराज कहते हैं असली अपराध तो जीव का मांस खाना है या किसी निर्दोष का हक छीन लेना है। मृत्यु भोज में भोजन करना अपराध नहीं है। अगर मृत्यु भोज किसी भक्त का है तो वहां जाकर जरूर जाना चाहिए। भक्त की संगति, उसकी सेवा और स्मरण आपके जीवन को और शुभ और कल्याणमय बनाती है। लेकिन अगर मृत्यु भोज किसी पापी व्यक्ति का है तो वहां जाने से बचना चाहिए, या फिर अगर जाना जरूरी हो तो पूरा समय नाम स्मरण करते रहें। इसलिए जो लोग मृत्यु भोज को लेकर दुविधा में रहते हैं उनके लिए प्रेमानंद जी महाराज का ये संदेश गूढ़ और आध्यात्मिक समाधान है। याद रखिए, भावना यदि ईश्वरमय हो तो कोई कर्म पाप नहीं बनता, और यदि भावना स्वार्थ से भरी हो तो पुण्य भी व्यर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, अगर अगली बार आपको मृत्यु भोज में जाने का निमंत्रण मिले तो निडर होकर जाएं, ईश्वर का नाम ले और अपने अंदर श्रद्धा और करुणा का भाव रखें, क्योंकि